गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम मैथ्स में चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। द पिक्चर्स दैट आर द रिजल्ट्स ऑफ डॉडलिंग आर कॉल्ड कर्व्स। वह चित्र जो बिना सोचे समझे हम बना देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कर्व्स कहते हैं। जैसे सपोज करिए ये फर्स्ट पिक्चर मैंने बनाई है, यहाँ से मैंने शुरू किया और इस तरीके से घुमा करके और इस पॉइंट पर हम रुक गए। नेक्स्ट हमने यहाँ से स्टार्ट किया और बनाते चले गए और हम आकर के इस पॉइंट पर रुक गए हैं। थर्ड पिक्चर हमने यहाँ से स्टार्ट किया और बनाना शुरू किया। क्लियर? तो इस कंडीशन में जब हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी चीज़ को बनाना स्टार्ट करते हैं और बनाते जाते हैं और फिर रुक जाते हैं तो हमारा जो पेन है वो शिफ्ट नहीं होता है। उसे हटाए बिना हम जो पिक्चर बनाते हैं तो पिक्चर क्या कहलाता है? कर्व्स कहलाता है। जैसे हमने सेकंड पिक्चर में यहाँ पर पेन से बनाना स्टार्ट किया और लास्ट में हम रुक गए हैं, बनाते हुए हमारा पेन नहीं हटा है, तो ये क्या हुआ? एक कर्व हुआ। ओके स्टूडेंट्स, जनरली द वर्ड कर्व मीन्स नॉट स्ट्रेट। सामान्य तौर पर जो वर्ड कर्व है उसका मीन्स क्या है? नॉट स्ट्रेट, यानी कि सीधा नहीं हो सकता। इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट, लेकिन गणित की भाषा में एक कर्व स्ट्रेट हो सकता है। जैसे हमने ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई है स्टार्टिंग पॉइंट से और सीधा लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक, तो इसके भी 2 पॉइंट हैं और हमने बिना पेन उठाए ये लाइन ड्रॉ की है, तो मैथ्स में हम इसे कह सकते हैं कि ये क्या है? एक कर्व है। लेकिन सामान्य भाषा में हम इसे कर्व नहीं बता सकते। स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ कर्व की फिगर्स दी गई हैं। आपको इसमें डिफरेंस करना है कि ये कौन से कर्व हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो दोनों साइड के कर्व हैं ये किस तरीके के कर्व हैं। सभी बच्चे ध्यान दें, जब हम स्टार्टिंग पॉइंट से किसी भी फिगर को बनाना स्टार्ट करते हैं और रुक जाते हैं, बिना पेन उठाए हमारी फिगर बन जाती है तो उसे हम कर्व कहते हैं। जितने भी ये कर्व बने हैं ये बिना पेन उठाए बने हैं और ये भी बिना पेन उठाए बने हैं, तो इन दोनों को ही हम कर्व बोलेंगे। लेकिन इन दोनों में भी डिफरेंस है। अब वो क्या डिफरेंस है सभी बच्चे ध्यान देंगे। मैंने फर्स्ट वाले कर्व में यहाँ पर कॉमन पॉइंट बनाया है, एक पॉइंट ले लिया है। अब मेरे पास इधर और इधर राइट और लेफ़्ट जाने के केवल 2 ही डायरेक्शन हैं। या तो मैं इस साइड से इसे बना दूँ या इस साइड से ऐसे इसे ड्रॉ कर दें, तो मेरे पास केवल 2 ही रास्ते हैं। सेकंड में मैंने यहाँ पर कॉमन पॉइंट बनाया है, इसमें भी मेरे पास 2 ही डायरेक्शन हैं, इधर जाने के लिए और इधर जाने के लिए। तो ये जितने भी कर्व हैं इसमें केवल 2 ही डायरेक्शन हैं राइट और लेफ़्ट चलने के लिए। अब हम राइट हैंड साइड के कर्व देखते हैं। मैंने यहाँ पर कॉमन पॉइंट बनाया है। इस कर्व में मेरे पास 4 डायरेक्शन है, 1 2 3 4, यानी कि मैं 4 टाइप से इस कर्व को बना सकती हूँ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और ये अपने ही पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है ये। तो जहाँ ये कर्व आपस में क्रॉस करेंगे किसी भी पॉइंट पर, जैसे फर्स्ट वाला है ये इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहा है, हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और आते आते हम इस तरीके से आए हैं तो हम वापस इसी पॉइंट पर आ गए हैं। तो ये होता है क्रॉस करना किसी भी फिगर को किसी भी पॉइंट पर।
ओके स्टूडेंट्स, तो जब हमारी फिगर किसी भी पॉइंट पर क्रॉस करेगी वहाँ पर कौन सा कर्व होता है? नॉट सिंपल कर्व। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पर हमारी कोई भी पॉइंट क्रॉस नहीं हो रहा है तो ये हमारा हुआ सिंपल कर्व। और ये सभी फिगर किसी ना किसी पॉइंट पर क्रॉस हो रहे हैं। यहाँ से बनाना स्टार्ट किया हमने, इस तरीके से हमने ड्रॉ किया, हम वापस इसी पॉइंट पर आ गए हैं तो ये भी क्रॉस हो रहा है। हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और फिर वापस हम इसी पॉइंट पर आ गए हैं तो ये भी क्रॉस कर रहा है आपस में। तो इस टाइप की फिगर को हम क्या कहते हैं? नॉट सिंपल कर्व। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल देख करके आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल कर्व और नॉट सिंपल कर्व। डेफिनेशंस देख लेते हैं सिंपल कर्व की। इफ़ अ कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ, वह कर्व जो अपने आप को क्या नहीं करेगा? क्रॉस नहीं करेगा। जैसे फिगर पे मैंने आपको बताया भी था, इट इज़ कॉल्ड अ सिंपल कर्व। वो कौन सा कर्व होगा? सिंपल कर्व होगा। जैसे ये दिया गया है, एक स्क्वायर बनाया है, यहाँ से हमने स्टार्ट किया और बनाते चले गए बिना पेन उठाए, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा सिंपल कर्व। ओके स्टूडेंट्स, और ये क्रॉस भी नहीं हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पर रुक गए हैं, क्रॉस नहीं कर रहा है किसी भी पॉइंट को, तो ये फिगर सिंपल कर्व है। नेक्स्ट, ओपन कर्व। द कर्व दैट डू नॉट बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड ओपन कर्व्स। वह कर्व जो बिगिन यानी कि शुरू एंड और उसका जो एंड पॉइंट है वो सेम पॉइंट नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं है, वो कर्व कौन से कर्व होते हैं? ओपन कर्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं ओपन कर्व के। यहाँ से स्टार्ट किया और ये एंड पॉइंट है और ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इनके दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है, तो ये एक ओपन कर्व है। स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट यहाँ जहाँ पर हम रुक गए हैं, तो इसके भी एंड और स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं है, तो ये भी एक ओपन कर्व हुआ। इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये और घुमा करके हमने यहाँ पर रुक गए हैं, तो इसका एंड पॉइंट ये हुआ, तो ये भी एक ओपन कर्व है। और लास्ट वाला भी ओपन कर्व है क्योंकि इसका भी स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सेम नहीं है। नेक्स्ट, क्लोज कर्व्स। द कर्व विच बिगिन एंड एंड एट द सेम पॉइंट आर कॉल्ड क्लोज्ड कर्व्स। जो कर्व बिगिन या स्टार्ट होते हैं और एंड होते हैं सेम पॉइंट पर, जिस कर्व को हम स्टार्टिंग और एंडिंग एक ही पॉइंट पर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व कहते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं कि क्लोज कर्व किसे कहते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट फिगर में यहाँ से हमने स्टार्ट किया और बनाते हुए हम इसी पॉइंट पर आ गए हैं, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, तो ये क्लोज कर्व हुआ। इसमें हमने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया और वापस इसी पॉइंट पर आ गए हैं, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, तो ये भी क्लोज कर्व हुआ। यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं और ड्रॉ करते हुए बिना पेन उठाए यहीं पर आ गए हैं, तो हमारा एंड पॉइंट जब हम रुक जाते हैं वो एंड पॉइंट होता है, जब हम शुरू करते हैं स्टार्ट करते हैं वो हमारा बिगिन पॉइंट होता है, तो एक ही पॉइंट है, तो ये भी हमारा क्लोज कर्व हुआ। यहाँ से हमने सर्किल बनाना स्टार्ट किया और वापस यहीं पर रुक गए हैं, तो ये भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही है, सेम ही पॉइंट है, तो इट इज़ क्लोज कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट, पोजीशन इन अ क्लोज कर्व। क्लोज कर्व की पोजीशन क्या होगी, ये सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे।
द इंटीरियर इनसाइड ऑफ द कर्व, ये इंटीरियर यानी कि इनसाइड में भी हो सकता है। बाउंड्री ऑन द कर्व, कर्व की बाउंड्री पर जो लाइन आएगी उस पर भी हो सकता है। द इंटीरियर आउटसाइड ऑफ द कर्व, कर्व के बाहर साइड में भी हो सकता है। ये फिगर दी गई है, ये एक क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व के अंदर ए पॉइंट है, तो जो ए पॉइंट है अंदर है यानी कि इनसाइड है, तो हम इसे कहेंगे इंटीरियर ऑफ द कर्व। बी पॉइंट आउटसाइडर में है, इसे हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द कर्व। बाउंड्री पर सी पॉइंट है, तो ये हुआ ऑन द कर्व। क्लियर स्टूडेंट्स? तो सभी बच्चे कर्व को ध्यान से समझेंगे और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।